अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबसे पहले बात करेंगे आज हिस्टोरिकल प्लेसेस इन लाहौर। और इसमें सबसे पहले आपको पता है कि लाहौर का शाही किला सबसे ज़्यादा मशहूर है। कई सदियों का अक्स शाही किला कदीम हवाला अलबरूनी की मरतब करता किताब लाहौर की तारीख से मिलता है, जो कि 11वीं सदी के अवाइल में तामीर होने वाले किले का हवाला देता है। वो मज़ीद नोट करते हैं कि मुंशी सोजान राय भंडारी 1695 से 1696 ईस्वी में खलसात तवारीख़ के मुसन्नफ़ रिकॉर्ड करते हैं कि सुल्तान महमूद के पसंदीदा मलक अय्याज़ ने लाहौर में चिनाई का किला बनाया और शहर को दोबारा आबाद किया। खान का ख्याल है कि ये वही किला है जिसे मंगोलों ने 1241 में और 1398 में तैमूर की फ़ौज के एक दस्ते ने तबाह कर दिया था, जिसके बाद इसे 1421 में खिज़र खान के बेटे सैयद ने दोबारा तामीर किया। मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म ने पहले का मिट्टी का किला गिरा दिया और इसे 1566 में जली हुई ईंटों से दोबारा तामीर किया। किला लाहौर दीवारों वाले शहर लाहौर के शिमाल मगरबी कोने में वाक़या है। अगरचा स्कीम में है कायदा किला की पैमाइश तकरीबन 427 मीटर मशरक़ मगरब और 335 मीटर शिमाल जनूब है, जिसमें किला बंदी की दीवार बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 से 1839 की हुकूमत के दरमियान तामीर की। ये एक मजबूत किलाबंदी की दीवार के अंदर बंद है, जिसे छोटी जली हुई ईंटों में बनाया गया है। मरकज़ी दरवाज़े मशरक़ी और मगरबी दीवारों के दरमियान में वाक़ है। एक गेटवे जो रॉयल्टी के निजी अपार्टमेंट तक रसाई फराहम करता है, शिमाल मगरबी कोने में मौजूद है। ये किला बुनियादी तौर पर एक किलादार महल था, लेकिन यह शाही ख़जाने के लिए एक ठिकाना और जंग की सूरत में एक मजबूत गढ़ के तौर पर भी काम करता था। पंजाब में मुग़ल ख़ानदान के ज़वाल के बाद 18वीं सदी में सिखों ने किला पर कब्ज़ा कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह ने ऊपरी दीवार पर कई पिविलियन बनाए। 1849 में यह किला बरतानवी फ़ौज के कब्ज़े में आ गया। किला में तरमीम बरतानवी नौ आबादियाती दौर में की गई थी, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर पुरानी इमारतों को हस्पतालों, बैरकों और दीगर नौ आबादियाती कामों में तब्दील करना शामिल था। महाराजा रंजीत सिंह ने शीश महल की बलाई मंजिल पर अपने कमरे बनाए थे। मोती मस्जिद को मंदिर में तब्दील करके मोती मंदिर का नाम दिया गया। बाद में मस्जिद को रियासती ख़जाने के लिए इमारत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शाही बावर्ची खाने को खुराक के ज़ख़ीरा और घोड़ों के ठेले में तब्दील कर दिया गया था। 8 सुराखों वाली इमारत शीश महल के बाहर तामीर की गई थी, जिसे कचहरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी शिमाली दीवार पर महाराजा रंजीत के दरबारी फ़नकारों की बनाई हुई गिलिड फ्रेस्कोस पेंटिंग का नुकड़ा भी फिट की गई थी, जो सिख दौर से इसके तल्लुक़ को बुलंद आवाज़ में बनाती हैं। खड़क सिंह की हवेली को जहांगीर के चौकोर में शामिल किया गया। महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद खड़क सिंह बादशाह बन गया, लेकिन एक बहुत बड़ी सल्तनत को संभालने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से शहजादा नौनहाल ने खुद रियासत का कंट्रोल संभाल लिया। बरतानवी दौरे हुकूमत में दीवान आम में मज़ीद इजाफा किया गया। इसे हस्पताल और डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया गया। मुख्तलिफ हिस्सों में मरकज़ी दीवार को बढ़ा दिया गया, जिससे तस्वीरी दीवार और बादशाही मस्जिद का नज़ारा बंद हो गया। बरतानवी जेल कैदियों के लिए बनाई गई थी और शाही किचन को जेल खाने में तब्दील कर दिया गया था। अफसरान और पुलिस की रहायश गाहों के लिए एक और मंजिल का इजाफा किया गया। इसी तरह शहनशाह जहांगीर के स्लीपिंग चैम्बर को डाइनिंग हॉल और हरम को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया गया। दीवान आम की छत पर अंग्रेज़ों के बावर्ची खाने बनाए गए थे। 1899 में बरसगीर के वायसराय लॉर्ड क्रिजन के हुक्म पर मोती मस्जिद को इसके साबका हैसियत पर बहाल कर दिया गया और बादशाही मस्जिद में कुछ मजहबी बाक़ियात को महफूज कर लिया गया। इस किले में तकरीबन 21 मुख्तलिफ इमारतें हैं। शिमाली निसफ में पड़े हुए ये 4 ब्लॉक्स या चकोरों में ग्रुप के किए गए हैं। लाहौर का किला पाकिस्तान में वही यादगार है जो मुग़ल फ़न तामीर और इसके बाद के दौर की मुकम्मल तारीख़ की नुमाइंदगी करती है। किला में अकबर के दौर के फ़न तामीर की खसूसियत बुनियादी तौर पर सुर्ख रेत के पत्थर के इस्तेमाल और ईंटों का काटा हुआ काम है। जहांगीर के चकोर में शेर, हाथी और मोर जैसे जानवरों के अदाद-ओ-शुमार के साथ साथ मुजस्समा साज गारगोइल का इस्तेमाल ब्रैकेट के तौर पर जहांगीर के चकोर में दलानों के छज्जा कोठरियों के किनारे को सहारा देने के लिए और अकबर और जहांगीर के दौर के मुग़ल फ़न तामीर में इस्तेमाल होने वाले हिंदू अनासर को ज़ाहिर करता है। शाहजहाँ और औरंगज़ेब के अदवार की इमारत सबका दौर की इमारतों से खासा तजाद फराहम करती हैं। सुर्ख रेत के पत्थर की जगह संगे मरमर का इस्तेमाल और फ़ारसी नक्श व नगार, पीटरा दौरा और ग्लेज़र टाइल मोज़ीक का काम जनूब मशरक़ी एशिया के शहज़ादा ममार शाहजहाँ की तरफ से शामिल की गई इमारतों की एक अहम खसूसियत है। लाहौर के किले को 1981 में यूनेस्को अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम ने आलमी सकाफ़ती वरसा की फ़हरिस्त में शामिल किया था।
लाहौर किला को 2014 में महकमा आसार कदीमा पंजाब से वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को मुंतकिल कर दिया गया था। तब से किला का इंतज़ामी कंट्रोल WCLA के पास है। इसके अलावा शाही किले के कुछ गेट हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, जिसका अब तबसरा करेंगे। इनमें सबसे पहले अकबरी गेट या मस्ती गेट है। थोड़ी देर के लिए अकबर के वफद की अजमत का सफ़र करें, जो शाही पगडंडी को अबूर करते हुए दिल्ली के दरवाजे से गुजरते हुए लोगों के साथ बालकनियों और झरोकों से टेक लगाए अपने शहनशाह और मलका को सजे हुए हाथियों पर बैठाकर इन पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। फिर शाही पगडंडी से गुजरते हुए अकबर आज़म अजीम और बड़े अकबरी दरवाजे से अपने शानदार किले में दाखिल होता है। इस दरवाजे में दाखिल होने वाले रंग बिरंगे दिलफरेब वफद का कितना दिलफरेब मंजर था, जिसके मुहाफ़िज़ शहनशाह और उसकी मलका के सामने सर झुकाए खड़े थे। शाही ख़ानदान के इस शानदार दरवाज़े का नाम तीसरे मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के नाम पर रखा गया था, जिसने इस किले को जली हुई ईंटों से दोबारा तामीर किया और इसमें कई जहन उड़ा देने वाले ढांचे का इजाफा किया। ये दरवाज़ा जो 1666 में बनाया गया था, किला लाहौर के मशरक़ की जानब वाक़ है और इसका सामना रम मार्केट और मरियम ज़मानी मस्जिद है, जिसे शहनशाह जहांगीर ने अपनी वालदा के लिए बनवाया था। मौरख़ीन का कहना है कि एक बाग था जो इस दरवाज़े को मस्जिद से मिलाता था। ये दरवाज़ा किसी ज़माने में किला लाहौर का मरकज़ी दरवाज़ा था और अब तक इस दरवाज़े की पुरानी ईंटों और बड़े ढांचों से इसकी खूबसूरती देखी जा सकती है। दरवाज़ा ज़मीनी सतह से बुलंद है और इतना चौड़ा है कि हाथी लकड़ी के चौड़े दरवाजे को अबूर कर सके। गेट की 2 मंजिला हैं, जिसके अंदर कोठियाँ हैं जिन्हें चौकीदारों और दूसरे सिपाहियों ने इस्तेमाल किया होगा। गेट में एक तहखाना है और इसे अकबरी सराय अकबर का रेस्ट हाउस भी कहा जाता था।